हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम देखेंगे बुक इवैल्यूएशन के बारे में या फिर पुस्तक समीक्षा या पुस्तक मूल्यांकन के बारे में। ठीक है, ये भी आपका असाइनमेंट मिल रहा होगा आपको फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर बीएड के। उसको देखेंगे कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है, मतलब कैसे कैसे इसको करना है। ठीक है, अब पहली बात तो बुक इवैल्यूएशन हम करते ही क्यों है ना। कहीं भी चीज का आप इवॉल्व क्यों करते हो, मतलब ठीक है, आप उसको मतलब उसका मूल्यांकन करते ही क्यों हो। तो जैसे आप कुछ सामान खरीदते हो, ऑनलाइन कुछ सामान खरीदते हो, आप उसके बाद उसको रिव्यूज देखते हो ना, तो वही चीज उस रिव्यूज को हम क्यों देखते हैं कि हमने जो सामान लिया है या फिर क्यों देते हैं वो आप उस रिव्यूज को, कि कोई दूसरा सामान को खरीदे तो वो देख ले पहले कि अच्छा है या बुरा है। तो वैसे ही बुक को क्या करते हैं, इवॉल्व करते हैं कि ये बुक सही है या ये बुक क्या है, कुछ क्या कमी है, तो जो कल के बाद में दूसरे टाइम पे ये जो बुक बने हैं तो उसमें क्या क्या सुधार हो सकते हैं। ठीक है, स्पेशली यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि ये बुक में है क्या और क्या नहीं है और क्या होना चाहिए। ठीक है, और सबका सबका क्या होता है, क्रिटिकल एनालिसिस होता है अपनी तरफ से, सबका अपना अपना होगा कि कैसा कैसी होगी। ठीक है, तो मैं एक टेक्स्ट बुक ले रही हूँ, कोई सी भी एक टेक्स्ट बुक ले लेना आप। मैं किसी एक क्लास की या 9th की या 10th की किसी की एक क्लास की साइंस की बुक ले रही हूँ। ठीक है, तो मतलब दिमाग में वो रख के आपको बताऊंगी, आप कोई सी बुक लेके बना सकते हो। ठीक है, अब देखो मैंने लिया सबसे पहले कि मैंने ली एक साइंस की बुक। ठीक है, एक साइंस की बुक ली, उसके बारे में मैंने सबसे पहले लिखा कि टेक्स्ट बुक होती क्या चीज है। ठीक है, मतलब किसका कर रही हूँ मैं, इवैल्यूएशन किसका कर रही हूँ, किसी एक टेक्स्ट बुक का कर रही हूँ। ठीक है, अब टेक्स्ट बुक का कर रही हूँ तो टेक्स्ट बुक में सबसे पहले टेक्स्ट बुक होती क्या चीज है। तो टेक्स्ट बुक होती क्या है, वो सब चीज का क्या होती है, ऐसे नहीं हमारे पास गाइडें बहुत सारी होती है, पर जो टेक्स्ट बुक होती है उन सब गाइडों का मेल होता है ना। जो मतलब आप साइंस की लेके चलो तो उसमें फिजिक्स की बुक अलग है, केमिस्ट्री की अलग है और बायो की अलग है। एहसान ने बनाई है, काफी लोगों ने बनाई, काफी राइटर ने दी है। बट जो हमारी एनसीईआरटी की एक बुक है साइंस की, उनमें सब चीज का क्या है, मेल है। और उसको सिर्फ एक ही ऑथर नहीं लिखता है, उसको बहुत सारे ऑथर मिलके लिखते हैं। ठीक है, वो टेक्स्ट बुक होती है। दूसरी बात, टेक्स्ट बुक एक टीचर का क्या है, इक्विपमेंट है, जिस कारण क्या करते हैं, टीचर देखता है कि मुझे पढ़ाना क्या है और क्या पढ़ना है। ये टेक्स्ट बुक हुई। तीसरा हमारे पास टेक्स्ट बुक, आप यहाँ पे भी क्या करोगे, यहाँ पे भी कुछ कुछ मतलब जो हमारी एजुकेशनिस्ट हैं उन्होंने क्या किया है, कुछ कुछ क्या दी, इनकी डेफिनेशंस दी हैं, उनमें भी आप लिखोगे। बट जो जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। और एक होता है इसमें प्रिसाइज नॉलेज होता है ना, मतलब कि फालतू की बातें नहीं हुई तो होती है, पॉइंट टू पॉइंट एक्यूरेट होता है हमारे पास जो होता है। ठीक है, टीचर्स को बताते हैं कि कैसे आपको टीच करना है क्लास में। सस्ती होती है, महंगी नहीं होती है, मतलब कोई भी बच्चा उसको ले सकता है। ठीक है, ये तो था टेक्स्ट बुक के बारे में, यूजफुलनेस ऑफ टेक्स्ट बुक, उस टेक्स्ट बुक की जरूरत क्या है, महत्व क्या है। ठीक है, वही कि जो टेक्स्ट बुक आपने बता दिया क्या होती है टेक्स्ट बुक। ठीक है, अब टेक्स्ट बुक की जो उसमें क्या होता है, उसको यूजफुल क्या क्या होगा, वो यूजफुल कैसे कैसे होगी, क्या करता है वो बच्चे को सारा का सारा ज्ञान एक जगह पे मिल जाता है। ठीक है, उसको 9-10 बुक को लेके नहीं घूमना पड़ता है। दूसरा, हर टेक्स्ट बुक के जो लास्ट में होती है वो क्या होती है, एक्सरसाइज होती है, जिससे बच्चा अपने को इवॉल्व कर सकता है कि मुझे आया है या नहीं आया है। ठीक है, अभी क्रिटिकल एनालिसिस नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ क्या बता रही हूँ, टेक्स्ट बुक के बारे में बता रही हूँ, इस किताब के बारे में बता रही हूँ जिस किताब को मैंने लिया है। ठीक है, आप फर्स्टली वहां पे लिख दोगे कि मैंने कौन सी बुक ली हुई है। सबसे पहले क्या करोगे, आप लिखोगे कि मैंने इस क्लास की ये बुक ली है, फिर उसके बाद बताओगे कि ये टेक्स्ट बुक क्या है, ये है। और आप कोई सी बुक ले सकते हो, आप कोई सी नोवेल ले लो, उसका राइटर का नाम लिख लेना। ठीक है, उसमें कितने पेज वगैरह है सब कुछ लिख देना, पहले इससे पहले लिख देना। ठीक है, अब उस बाद आया, क्योंकि ये तो टेक्स्ट बुक के बारे में था तो इससे सीधे डायरेक्ट हुआ। अगर आप नोवेल वगैरह लोगे तो उससे पहले आप लिखोगे ये नोवेल कौन सी है, कौन से राइटर की और किस सन में या फिर किस टाइम पे आई है। ठीक है, अब आया यूजफुल, हाँ ये हो गया। दूसरा, बच्चे को बहुत सारी जगह एक ही जगह मिल जाता है, सस्ती होती है, यूजफुल क्या सस्ती होती है, और बच्चा पेपर की रात आप क्या कर सकता है, रिवीजन कर सकता है एक एक पॉइंट, क्योंकि उसमें एक्यूरेट होता है कि क्योंकि जो हमारे पास साइड बुक होती है उनमें बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे क्या कर सकता है, पॉइंट टू पॉइंट अपना नॉलेज गेन कर सकता है। ठीक है, ये तो बात आ गई यूजफुल ऑफ टेक्स्ट बुक, यूजफुलनेस ऑफ टेक्स्ट बुक की। अब फिजिकल स्ट्रक्चर, अब यहाँ से बुक का क्रिटिकल एनालिसिस शुरू हो चुका है। ठीक है, आपको इवॉल्व करना आप शुरू हो चुके, तो कोई बुक का फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बाहर का पन्ना कैसा है, मतलब जो हम गत्ता देखते हैं ना, जैसे ये कोई अगर बुक है, ये अगर कोई बुक है तो आप इसका बाहर का गत्ता देखते हो, बाहर का गत्ता देखोगे, बाइंडिंग देखोगे इसकी, इसका बैक कवर देखोगे, इसके पेजेस देखोगे, कुछ मुड़ रहे हैं या नहीं मुड़ रहे हैं, पूरे मतलब इसमें पन्ने खाली तो नहीं है। तो ये होता क्या है, जब आप बुक खरीदने जाते हो ना तो आपको ये सारी बुक ये बातें ध्यान रखनी होनी चाहिए, मतलब यहाँ से सारी बातें ध्यान रखनी चाहिए अब जब बुक खरीदते हो। ठीक है, तो ये आपको ऐसा नहीं है कि आपको असाइनमेंट मिल गया तो आपको असाइनमेंट कंप्लीट करना है। जब आप बुक लेने भी जाओगे कभी भी तो आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है।
ठीक है। तो सबसे पहले आप फ्रंट कवर देखोगे, उसका बैक कवर देखोगे, ठीक है। उसके बाद क्योंकि फिजिकल उसकी बाइंडिंग देखोगे, उसके पेजेस सही है कि नहीं है। कई बुक्स के क्या होते हैं, पेजेस बहुत खराब होते हैं, ठीक है। तो आप इसमें जब आप क्या करोगे, इसको एनालाइज करोगे, ठीक है, तो आप वहां पे लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो आप फिजिकल स्ट्रक्चर में इसकी जो बाइंडिंग है। स्पेशली आपकी मैथ्स की बुक देखी होगी आपने, जब आप 6th 7th 8th में रहोगे तो बुक फट जाती थी, है ना, तो उसकी बाइंडिंग अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो वहां पे आप लिख सकते हो कि इसकी बाइंडिंग बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उसके पेजेस बहुत पतले होते हैं, ऐसा फेंका हमने वो बुक और वो बुक के पन्ने फट गए, ठीक है। तो आप उसके पेजेस के बारे में लिख सकते हो, उनकी राइटिंग के बारे में, मतलब आगे देखेंगे सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में था, ठीक है, जो बाहर से दिख रही है हमको, जैसे किताब जो सिर्फ बाहर से, पन्ने कोरे तो नहीं थे, मतलब जो पेजेस थे वो कोरे तो नहीं थे, ठीक है। अब आया टेक्सुअल मटेरियल। टेक्सुअल मटेरियल मतलब पाठ्य सामग्री। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, उसकी पाठ्य सामग्री को देखोगे, उसमें क्या क्या है, कैसा कैसा है, ठीक है। आप सबसे पहले लिखोगे चैप्टर्स, लिखोगे इसमें चैप्टर्स कौन कौन से आपकी इस बुक में, ठीक है। अगर नोवेल लिखोगे तो नोवेल में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को लिखोगे आप यहाँ पे। उन चैप्टर को लिखने के बाद, ठीक है, अब उसके बाद देखना है कुछ कुछ पॉइंट्स उन चैप्टर्स के, ये एज अप्रोप्रिएट है, ठीक है, जो मतलब उम्र है जिस हिसाब से आपने बच्चे को दिया है, उस बच्चे की उम्र के हिसाब से सही है। ऐसा तो नहीं आपने बहुत ज्यादा दे दिया, ऐसा तो नहीं आपने बहुत कम दे दिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट, आप कुछ और पॉइंट भी दे सकते हो जिससे आप एनालिसिस कर सकते हो। ये तो कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने सोचे हैं, उनके बारे में बताया, आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि सब इतने तो हो चुके हैं, हम बड़े हो चुके हैं कि एनालाइज कर सके चीजों को, ये चीज खराब है या सही है, क्योंकि ऑनलाइन सब कुछ खरीद रहे हैं तो हमें पता चल रहा है ना, उसके बाद ही तो पता चलता है जब हम खरीद देते हैं चीजों को, ये खराब थी। तो आप अपनी बुक्स देखो जो आपके पास आई होंगी कि वो बुक खराब है कि सही है, ठीक है। अब सोशल इश्यूज के बारे में, इस बुक में अगर सोशल इशू के बारे में बताया गया है, मतलब इसको सोशल इश्यूज के बारे में इस बुक के अंदर है, इन जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं, पहले जब भी आप इवॉल्व करते हो ना, आप उसके बारे में पूरा पढ़ते हो, ठीक है। उस बुक को आपको पूरी पढ़नी होगी, इस बुक में कमियां क्या है तभी आप जान सकते हो, जब तक आपने पूरी पढ़ी नहीं है तब तक आप नहीं बता सकते हो। तो देखोगे एज अप्रोप्रिएट है सारे के सारे, और जो जो पॉइंट जो चैप्टर में आपको लगेगा कि एज अप्रोप्रिएट नहीं है तो उसके आगे लिखोगे कि जो ये चैप्टर था, इस चैप्टर का ये पॉइंट में एज अप्रोप्रिएट नहीं थी, और अगर थी तो आप उसके बारे में भी क्या करोगे, कुछ कुछ पॉइंट्स में लिख दोगे, ठीक है। अब आया सोशल इश्यूज के बारे में, ये सोशल इशू उठा रही है कि नहीं उठा रही है कोई बुक। अगर ये बुक सोशल इशू उठा रही है तो ये बुक बहुत अच्छी बुक है, ठीक है, क्योंकि जो भी चीज अच्छा वही होता है जो हमारे वातावरण को लेके चले, चाइल्ड सेंटर्ड हो, वातावरण को लेके चले, ठीक है। अगर वो सोशल इशू उठा रही है तो बुक क्या है, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। अब आए इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ये बुक जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। कई बार कई बुक में क्या करते थे, प्लास्टिक्स लगा देते थे हम लोग पहले ना, कि जो बुक हम खरीदते थे दुकान में लाके, वो इसके बीच में ना, मतलब जो एक बुक होती थी, एक मैप वर्क बुक आती थी, तो उसके बीच में क्या होता था, प्लास्टिक लगा होता था, बट वो इसलिए लगा होता था, वो भी अच्छी रीजन लगा होता था कि बच्चा क्या करे, ऐसा मैप कहीं और पे भी बना सके, इसलिए बना होता था, ठीक है। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है कि नहीं है बुक, आपको इन्वायरमेंट के बारे में बता रही है बुक की नहीं बता रही है, ठीक है। तो आप इसके बारे में, क्योंकि ये साइंस को लेके मैं बुक चली हूं तो यहाँ पे ये बातें आ रही हैं, ठीक है। अगर आप किसी और चीज को लेके चलोगे, नोबल में भी सोशल इश्यूज तो आएंगे, नोबल में भी एज अप्रोप्रिएट आएगा, नोबल में भी। हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली है कि नहीं है बुक, मतलब इन्वायरमेंट के बारे में आपको बता रही है या नहीं बता रही है, ठीक है। अब आया नोन टू अननोन। अब किसी बच्चे की आप बुक बना रहे हो तो ये बुक नोन टू अननोन जा रही है, हर बुक जो बनती है वो नोन टू अननोन जाती है, और जो टीचर पढ़ाता भी है वो नोन टू अननोन ही जाता है। अब देखो ये कहाँ पे यूज होता है नोन टू अननोन, थोड़ा सा और चीज देख लो। नोन टू अननोन होता है जब आप क्या करते हो, किसी से कुछ चीज पूछते हो, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जब पूछते हो आप, वहां पे नोन टू अननोन जाते हैं, ठीक है हम लोग। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ सबसे पहले, मतलब ऐसा क्यों नहीं होता, बच्चे को सीधा हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ा दें, उसके बाद हम उसको प्लस और माइनस सिखाएं, टैली पढ़ा दें, उसके बाद उसको हम बताएं कि कैसे कैसे डंडे गिनते हैं, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, हमको छोटी चीज आनी चाहिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी बड़ी चीज में बताएंगे, ठीक है। नोन टू अननोन। रिप्रेजेंटिंग आइडियाज, इसका जो आइडियाज को रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसा है उसके बारे में लिखोगे। अगर आपको अच्छा लगा और इसको हम और सुधार सकते हैं, आप उसके बारे में भी लिखोगे, ठीक है। अब आया वर्चुअल कंटेंट के बारे में, आभासी सामग्री। अब वर्चुअल कंटेंट मतलब क्या होता है, जो आप देख रहे हो ना, आप देख रहे हो वो वर्ड सही है, ऐसा तो नहीं बच्चे को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है किताब देखने में, क्योंकि इससे क्या होगी, आंख खराब होगी। दूसरी बात, अगर एज के हिसाब से बुक देख रहे हो, उसमें कलर्स भी बुक में होने चाहिए कि नहीं है। कलर्स, एनसीईआरटी में कलर क्या होता है, मतलब होते हैं कलर्स, पर थोड़ा हम कम देख के चलते हैं, ठीक है। मतलब टेक्स्ट बुक्स में, आप इंग्लिश की टेक्स्ट बुक देख लो तो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में कलर्स कम होते हैं एज कम्पेयर टू बचपन में जो किताबें पढ़ते हैं, है ना,
उसमें कलर बहुत सारे होते हैं, उनको देखने में मजा आता है। हम नई किताबें लाती थी तो फिर जाकर उसको पढ़ने पर आते थे, ओ ये भी है, ये भी है, ठीक है। तो वैसे क्या होनी चाहिए, उसमें वर्चुअल कंटेंट अच्छा होना चाहिए, कलर्स होने चाहिए, रिप्रेजेंटिंग आइडियाज के लिए कोई पिक्चर्स होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट, मतलब यहाँ पे मैं बोलूंगी मेरे पे यहाँ पे क्या समझाया गया, एक्सपेरिमेंट ढंग से समझाया गया, उसमें फोटोज डाली गई हैं और उसको डेली लाइफ से जोड़ा गया है। और जो वर्चुअल जो देख रही हूँ मैं, सिर्फ जो देखने में लग रहा है मुझे, ठीक है, सिर्फ देखने में, मैंने भी पढ़ा नहीं है, मतलब मुझे देखने में जो लग रहा है, पढ़ तो मैंने यहाँ दिया है, अब यहाँ मुझे देखने में कि वर्ड सही है, ब्लैक हेडिंग्स यूज करी गई हैं और मतलब कुछ भी है, पिक्चर्स यूज करी गई हैं, इमेजेस यूज करी गई हैं, वो सारे किसमें आएगा, वर्चुअल कंटेंट में आएगा। एज अप्रोप्रिएट के हिसाब से, मतलब उसकी जो वर्डिंग है, जिसके फॉन्ट है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। इतना जब आप सब कुछ देख लोगे, ठीक है, इसके बाद जब कंक्लूजन आएगा तब बताओगे आप कंक्लूजन में। अब रिव्यूज देने का टाइम आ गया है। रिव्यूज तो आपने यहाँ पर दे दिए हैं, पर अब ये रिव्यूज क्या होगा, सब मिक्स करके रिव्यूज दोगे कि जो इसका एनसीईआरटी को लेके चलूंगी अगर मैं, तो जिसका जो क्या होगा, जो इसकी लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा मतलब क्या है, बच्चे के जैसा नहीं है। मतलब अगर मैं उत्तराखंड के बच्चे के लेके चलूंगी और इसकी इंग्लिश की लैंग्वेज है, फिर हिंदी की लैंग्वेज बहुत टिपिकल है ना, तो बच्चों को समझाने में क्या दिक्कत हो जाती है। तो मैं लैंग्वेज को लेके चली, तो लैंग्वेज के बारे में मुझे कहाँ से पता चला होगा, जब मैंने इसको पढ़ा होगा। तो आप यहाँ पे एक और जोड़ सकते हो लैंग्वेज का, ठीक है, लैंग्वेज को लेके चलिए, ठीक है। दूसरी बात, कई बार क्या होता है, जो हमको प्रैक्टिकल्स, जैसे कि जो आई वाला चैप्टर है, आई वाला चैप्टर हो गया या फिर दूसरा चैप्टर हो गया, लाइट वाला चैप्टर हो गया, उसमें पूरा कंफर्म नहीं बताया हुआ है कि आप प्रैक्टिकल कैसे करोगे उस चीज का, ठीक है। प्रैक्टिकल के बारे में नहीं बताया गया है, ज्यादा प्रैक्टिकल बताया गया है पर ज्यादा नहीं बताया गया प्रैक्टिकल के बारे में। और जो मेन था, जो हमने बोला था इन्वायरमेंट फ्रेंडली सोशल इश्यूज, तो जो ये बुक है, जो मतलब आप कंक्लूजन में क्या कह सकते हो, जो ये बुक है जो मैंने पढ़ी, जो मेरे को पता चला उस बुक को पढ़ के कि जो ये बुक है, जो ये 2000 अगर 12 में छप गई होगी ना, तो वही छपती भी आ रही है, न्यू एडिशन नहीं है। तो जो कंक्लूजन निकालोगे उसमें क्या है, ये इसका न्यू एडिशन नहीं है, ये इसमें क्या है, जो पुरानी बातें उसी को छाप रहे हैं बार बार, कोई न्यू एडिशन नहीं है, मतलब नई बातें उसमें नहीं बताई गई है, ठीक है। दूसरा लैंग्वेज का हो गया। तीसरा, इसमें एक्सपेरिमेंट दे तो रखे पर यहाँ के हिसाब से नहीं दिए हुए हैं, एट द डेली लाइफ के, एट द प्रेजेंट के हिसाब से नहीं दे रखे हैं, ठीक है। कई बार स्कूल में वो चीज नहीं अवेलेबल होती है, ठीक है, वैसे नहीं देते हैं। तो ये मैंने क्रिटिकल एनालिसिस किया है उसका, ठीक है, क्यों किया, जब ये चीजें पढ़ी जाएंगी वहां पे क्रिटिकल एनालिसिस किया और कंक्लूजन में उसको लिखूंगी। आप जो ये बातें बोली गई हैं, जो मैंने बताई हैं, आप इनको जनरल कंटेंट या टेक्सचुअल कंटेंट में भी ला सकते हैं, ठीक है, कि जो आपका न्यू एडिशन है वो नहीं है, जो एग्जाम्पल्स हैं वो कम दे रखे हैं, जो भी वो आप उसमें बता सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका बुक एवोल्यूशन के बारे में। अगर आपको कहीं पे समझ ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर कोई टॉपिक है जो आपको बताना है तो आप वो भी बोल सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।